सर जी, बंजारा टाइम्स में आपका स्वागत है। अब हम मक्खन शाह लुबाना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब ये भाई साहब हैं, ये उनके बारे में बताएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जो ये जो लुबाना है, तो इसके हाँ बारे जी, में इसके हमारी बाद हम छोटे थे तब हमारी माताजी हमें साखियाँ सुनाया करती थी। इतिहास से संबंधित साखियाँ थी। एक मक्खन शाह लुबाना के नाम से एक एक व्यापारी होता था। बहुत बड़ा व्यापारी था और व्यापार करता था। अक्सर वो समुद्री जहाज़, उसका खुद का अपना जहाज़ था, उससे वो सामान लेके आता था, खरीद के व्यापार करके लेके आता था। एक समय की बात है, तो वो आ रहा था तो समुद्र के अंदर तूफ़ान आ गया, बहुत ज़ोर की तूफ़ान आ गया। तूफ़ान आने के बाद में उसका जो जहाज़ था, जो उसका बीड़ा था, वो डूबने लग गया। तब उसने परमात्मा वो मानता था, बहुत मानता था वो, बहुत नेक दिल आदमी था वो। परमात्मा परमात्मा में उसकी पूरी आस्था थी। तो उसने उस समय प्रार्थना करी कि हे परमात्मा, हे मेरे गुरु, अगर मेरा ये माल का भरा हुआ जहाज़, ये बीड़ा जो है, ये सही सलामत किनारे पे लग जाए, तो मैं आपको 5 अशर्फ़ियाँ, उस समय पे अशर्फ़ियाँ होती थी, रुपए पैसे तो बाद में हुए हैं ये, अशर्फ़ियाँ मैं तुम्हें भेंट स्वरूप प्रदान करूँगा, मैं चढ़ाऊँगा तुम्हें। तो ऐसा हो जाता है। कुछ समय बाद वो तूफ़ान ठहर जाता है और ठहरने के बाद में उसकी जो बीड़ी है, जो बीड़ा है, जो जहाज़ है, वो सही सलामत उसका किनारे लग जाता है। और फिर वो जो उसने परमात्मा से जो वादा किया था उसको करने के लिए, वो एक बाबा बकाला, जो कि अमृतसर के पास में एक छोटा-सा गाँव हुआ करता था उस समय, उसमें वहाँ पे ढूँढने के लिए जाता है। और जाने के बाद में वहाँ पर काफ़ी साधु बैठे होते हैं, तपस्वी कर रहे होते हैं, काफ़ी तपस्वी तपस्या कर रहे होते हैं। और वो वहाँ पर उनके सामने किसी के आगे एक असरफी रख कर के मत्था टेकता है, किसी के आगे 2 असरफियाँ रख कर के मत्था टेकता है। वो ये देखना चाह रहा है कि असल में गुरु कौन है जिसको मैंने ये वादा किया था, तो मैं उसको देखना चाह रहा हूँ। अगर कोई होगा तो वो बोलेगा, बताएगा मेरे को, तब मैं पहचान जाऊँगा कि असल में कौन गुरु है, मेरा जो गुरु जिसको मैंने बोला था। हुँ, तो कोई भी नहीं बोलता। 20-21 तपस्वी बैठे होते हैं, सबके सामने ऐसे करता है और आगे चलता जाता है, कोई भी नहीं बोलता। फिर एक बंदे से पूछता है वहाँ, क्या कोई और भी कोई तपस्वी यहाँ पे है जो बच गया, जिसको मैं असरफी ना चढ़ा पाया हूँ, मत्था ना टेक पाया हूँ? तो एक बताता है कि एक वहाँ एक भोरा बना हुआ है, भोरा यानी कि एक छोटा-सा खड्डा होता है, हुँ, उसके अंदर बैठा हुआ एक साधु और है, वो तपस्वी, वो तपस्या करता है। तो वह वहाँ जाता है और वहाँ पर जाकर के भी 2 अशर्फ़ियाँ रखता है और जाकर के मत्था टेकता है। मत्था टेक कर के और वहाँ से जब चलने लग जाता है, चलता है थोड़ी दूर, तो पीछे से जो तपस्वी है वो आवाज़ मारता है, क्या बात बंदे, तूने तो 5 असरफी बोला था और तू चढ़ा रहा है 2। तब वो उनके चरणों में गिर जाता है और गिरने के बाद में क्षमा याचना करने लग जाता है। और वहाँ पर एक छोटा-सा मकान होता है, उसकी छत पे चढ़ के शोर मचाने लग जाता है, गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे। तो गुरु यानी कि मेरे को गुरु मिल गुरु मिल गया गया है, है। गुरु की प्राप्ति हो गई हुँ, है, हुँ, गुरु मैंने ढूँढ लिया है। हुँ, हुँ। तो वहाँ पे सब लोगों को शोर मचा कर के वो बताने लग जाता है। और वहाँ पे आज एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा बना हुआ है। कभी आप अमृतसर के पास जाएँ, बाबा बकाला गुरुद्वारा, बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। और बि वहाँ पे वीरेंद्र गुरु तेग बहादुर जी का हाँ जी, हाँ गुरुद्वारा जी। है। वीरेंद्र जी, बहुत अच्छी जानकारी दी। जो आप यहाँ पर रहते हो, तो आपका कहाँ से बिलॉन्ग करते हो, आप कहाँ से हो? हम अमृतसर से बिलॉन्ग करते हैं। वहाँ अमृतसर पे मैंने अपना मकान भी बना रखा है, भगवान की कृपा से मेरा मकान कहाँ है? बन गया है। अमृतसर में ही है। ये अमृतसर से कोई 2 घंटे का बस का रास्ता है, अच्छा, जो अच्छा। कि आप जाना चाहें तो जा सकते हैं।
आप कहाँ रहते हो आप? हम चरखी दादरी में रहते हैं, रेलवे रोड, गुरुद्वारा सिंह सभा जो है। हम यहाँ गुरुद्वारे में सेवा करते हैं, मेरे बड़े भाई हैं वो भी सेवा करते हैं यहाँ पे। तो मेरे पिताजी यहाँ पे सर्विस किया करते थे बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट में। तो वो तो अब रहे नहीं मेरे माता पिता, हम यहाँ पे शुरू से रह रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद, नमस्कार जी। धन्यवाद।